जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक तो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। आज़ादी 3 अक्षरों का यह शब्द, इसके महत्व को सिर्फ वो ही जान सकते हैं जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज हैं हम एक ऐसी बलिदानी और वीरों की भूमि पंजाब का एक शहर अमृतसर, सिख धर्म की सबसे पवित्र स्थान, जहां पर सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्थान की जहां पर घटने वाली घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। हम बात कर रहे हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग की। दोस्तों, जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल निकट है, यानी गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग की दीवारें लगभग एक ही हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज हम जलियांवाला बाग। उन लोगों की याद में यहाँ पर ये स्टैचूज़ बनाए हुए हैं जिन लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां बरसवाई गई थी। दोस्तों, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण भी देने वाले थे, क्योंकि रोल्ट एक्ट के विरोध में उस समय क्रांतिकारी भी उस समय काफ़ी क्रियाशील थे। शहर में चारों ओर कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग वहां पर बैसाखी के मुँह पर घूमने और नेताओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब नेता लोग बाग उस समय, क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और बाग में रोड़ी पड़ी हुई थी, तो रोड़ी के ऊपर ही खड़े होकर नेताओं ने भाषण देना आरंभ किया। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में राइफलें थी भरी हुई। नेताओं ने जब सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत रहकर बैठने के लिए कहा। डायर के ब्रिटिश सैनिकों ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के नियत थे लोगों पर गोली चलाना आरंभ कर दिया। दोस्तों, 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 400 लोगों के शहीदों की सूची सामने आती है, किंतु बताया जाता है कि इनकी संख्या 1500 से भी ज़्यादा थी और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, यहाँ आने जाने का एक ही रास्ता, जिस रास्ते से अभी आए वो छोटा सा संकरा सा रास्ता था और बाहर जाने का और अन्य कोई स्थान नहीं था। जिस समय जनरल डायर के अंग्रेज सैनिक इसको चारों ओर से घेरकर दनादन यहाँ गोलियां चला रहे थे। दोस्तों, उस समय उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई। शीघ्र ही दोस्तों ये कुआं पट गया और बताया जाता है कि बाद में इसमें से 150 शव बाहर निकाले गए। दोस्तों, इस घटना को इसका स्मरण करते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन ही मन लगता है कि उस टाइम यहाँ की जो दृश्य रहा होगा कितना भयानक, कितना दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि इस घटना में दोस्तों नियत थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला गया। और शहर में कर्फ्यू होने के कारण दोस्तों घायलों को इलाज न मिलने के कारण मृतकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, एक अमृतसर के एक अंग्रेज डॉक्टर के अनुसार यहाँ पर मरने वालों की संख्या लगभग 1800 से भी ज़्यादा बताई जाती है। दोस्तों, जैसे ही हम बाग में एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है इस घटना से संबंधित बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जो कि अलग अलग रूम में है। देखिए, इस रूम में हम जाते हैं तो इस रूम में अलग प्रदर्शनी है, हर रूम में अलग, और इसका फिल्मांकन भी बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंट्री हमने कर ली है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ ये लिखित दस्तावेज कुछ चित्र हैं जो कि इस घटना से संबंधित हैं, ये देखिए। और इस वाले रूम में यहाँ
फिल्मांकन किया गया है इस घटना का बहुत ही खूबसूरती से। यदि जब आप यहाँ आएंगे और देखेंगे इस घटना को, इस फिल्मांकन को देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से इसे दर्शाया गया है और जो ये टेक्निक लगाई गई है ये भी टेक्निक वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और ये वो कुआं है जिसके अंदर मतलब अंग्रेजी सेना से बचने के लिए लोगों ने कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो कूदे थे शायद कोई भी नहीं बच पाया था। सारे के सारे मारे गए थे, चाहे वो औरतें हों चाहे बच्चे हों, क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादातर अपने बच्चों को बचाने के लिए गोद में ले लेकर बच्चे को लेकर कुएं में कूद गई थी। कोई रास्ता नहीं था बचने का, क्योंकि एक रास्ता जो था ना बहुत संकरा था, छोटा था। दोस्तों ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ये चकोर चकोर वाइट कलर के लगे हुए हैं, ये वास्तव में ये वो निशान है जहाँ पर गोलियाँ लगी थी। इन गोलियों के निशान को मार्क कर दिया गया है ताकि आने वाले लोग इनको देख सकें और इनका निरीक्षण कर सकें कि उस समय यहाँ की क्या स्थिति रही होगी। इसके अलावा और एक दूसरी दीवार भी है, उसके पास भी हम चलते हैं। यहाँ मतलब चारों तरफ दीवारों पर निशान बने हुए हैं इसी तरह के गोलियों के। ये है दूसरी अन्य दीवार। देखिए दीवार की स्थिति हालांकि ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसको संजोने के लिए, अपने इतिहास को संजोने के लिए, इस ऐतिहासिक स्थान को संजोने के लिए दोस्तों पिलर लगा दिए गए हैं, क्योंकि सन 1919 ईस्वी में इसका दोबारा से रखरखाव जीर्णोद्धार किया गया था। दोस्तों बाग के बीचों बीच ये एक ज्योति पुंज बनाया गया है स्मारक, और साथ ही मैं अभी आपको आगे ले चलूँगा जहाँ एक ज्योति जली हुई है, अमर ज्योति, जो कि इंडियन ऑयल की तरफ से जली हुई है। तो चलिए दोस्तों उधर की ओर चलते हैं और देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, यहाँ पे शहीद हुए लोगों को प्रणाम करते हैं। लीजिए दोस्तों हम आ गए हैं अमर ज्योति के पास। एडी जा रहा है ज्योति को प्रणाम करने, उन शहीदों को नमन करने जिन शहीदों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया और हमारे इस देश को सन 1947 में 15 अगस्त सन 1947 में हमारे देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्थान पर आकर हमें उन शहीदों को नमन करने, उनको याद करने का मौका मिला है। दोस्तों जलियांवाला बाग से दो डायरों का संबंध है। एक डायर था रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, जो ब्रिटिश सेना में अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल था, जिसने जलियांवाला बाग के बाहर खड़े होकर इस कांड को अंजाम दिया था। और दूसरा डायर था माइकल ओ डायर, ये ब्रिटिश सेना का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोस्तों ओ डायर को ही सरदार उधम सिंह जी ने जाकर लंदन में गोली से मारकर इस कांड का बदला लिया था। और दोस्तों ये सरदार उधम सिंह जी की अस्थियां यहाँ लाई गई हैं, इसे भी हम प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं इसको भी। ये वीडियो अच्छी लगी, जलियांवाला बाग हमारे द्वारा आपको दिखाया गया, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।